जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मित्रों, मैं पंडित महेश बाड़ा सिद्धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से प्यारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं जून का महीना वृश्चिक राशि कैसा जाने वाला है, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, संतान से कैसा सुख मिलेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य आपका कैसा रहेगा, और सबसे बाद में आपके कैरियर, आपके नौकरी की बात करेंगे तो उससे आपको कितना इस महीने में लाभ होने वाला है। जून के महीने में कुछ त्योहार भी आते हैं, त्योहारों की पहले बात करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। देखिए, 5 जून को है गंगा दशहरा, जिसको मीठे पानी की प्याऊ लगती है। 16 जून को पंचक आरंभ होंगी, 20 जून तक पंचक रहेंगी, 22 जून को अमावस्या है और 27 जून को श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है पुरी उड़ीसा के अंदर। बात करते हैं आज के ग्रहों की कि ग्रहों का कैसा आपके राशि में प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, आपके सामने एक कुंडली आ रही है। इस कुंडली में आप देख पा रहे हैं कि राहु वृश्चिक राशि से चौथे भाव में बैठा हुआ है, शनि पंचम भाव में बैठा है मीन राशि में, शुक्र छठे भाव में है, सूर्य सप्तम भाव में है, गुरु और बुध की जो युति है वो आपकी अष्टम भाव में है। बुध यहाँ पर 6 जून को आए हैं, इसलिए हमने उसको आपके लिए अष्टम भाव में कर दिया है। मंगल और केतु, मंगल भी यहाँ 7 तारीख को आया है, 7 जून को, तो मंगल को भी हमने आपको 10th हाउस में शो कर दिया है। वैसे मंगल का जो महीने का आरंभ हुआ है तो गोचर भाग्य में नीच का था कर्क राशि के अंदर, और इस समय जो पोजीशन है मंगल की वो 7 जून के बाद 10th हाउस में हो जाएगी। तो इस प्रकार ये ग्रहों की एक डेफिनेशन है आपके सामने हमने पेश की। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए जो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, इनमें सूर्य की जो दृष्टि है वो आपकी राशि के ऊपर जा रही है। और भैया, जब सूर्य की दृष्टि जाती है, मंगल की दृष्टि भी अपनी राशि के ऊपर स्वयं जा रही है 10th हाउस से, तो जब मंगल की दृष्टि राशि पे जाएगी, मंगल ऊर्जावान ग्रह है, इस प्रकार सूर्य भी ऊर्जावान ग्रह, दोनों क्षत्रिय ग्रह हैं। तो इन दोनों की राशि जब आपकी राशि के ऊपर दृष्टि जाती है तो स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं आती। ये ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो मंगल है, ये मंगल थोड़ा सा क्रूर ग्रह भी है, पापी ग्रह है, क्रूर है, और इसकी जो एक्टिविटी है थोड़ी गर्म होती है। ऊर्जावान ग्रह है, शक्ति का कारक होता है। तो जब ये लगन पर दृष्टि डालता है तो थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न करता है। ऐसे लोग जरा सी बात पर भड़क जाते हैं, इनको थोड़ी बात पसंद नहीं होती है। लेकिन ऐसा होगा आपके साथ 7 जून के बाद, क्योंकि 7 जून को मंगल आपके 10th हाउस में आएगा। तो 7 जून से पहले नीच का मंगल आपके भाग्य में होगा। तो जब भाग्य में मंगल नीच का बैठता है तो थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं देता है। हालांकि धर्म कर्म में रुचि रहती है, लेकिन अच्छा प्रभाव नहीं देता है। लेकिन जैसे मंगल चेंज होकर 10th हाउस में आएगा, आपके लिए कार्य क्षेत्र के दरवाजे खोल देगा। तो दशम भाव का मंगल बहुत बली माना जाता है, और मंगल और केतु दोनों ही ग्रह बली माने जाते हैं। क्योंकि दशम भाव को त्रिशदाय भाव भी कहा गया है, केंद्र के साथ इसका एक नाम त्रिशदाय भाव भी है। तो मंगल और केतु यहाँ बिल्कुल अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये 4 भाव हैं, त्रिशदाय भाव होते हैं ये चारों, और इन चारों भावों के अंदर जो पाप ग्रह होते हैं बहुत अच्छा परिणाम आपको दिखाते हैं, अच्छा फल देते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो देखो, आर्थिक स्थिति का स्वामी बनता है आपका बृहस्पति, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 15 मई को इनका स्थान परिवर्तन हुआ है, और राहु के गुरु के साथ बैठे हुए हैं बुध, जो यहाँ 6 जून को आ जाएंगे। अब गुरु और बुध की जो युति है ये 22 तारीख तक रहेगी। बुध अष्टम भाव में स्वग्रही है, और स्वग्रही अगर कोई ग्रह होता है तो विपरीत राजयोग बना के बुध बैठा हुआ है। तो भैया, बुध जब विपरीत राजयोग बना के बैठा है तो धन के मामले में गुरु और बुध दोनों आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करेंगे। ऐसा हम आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में कह सकते हैं। सॉरी। बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थ भाव के अंदर राहु है, और राहु जो है चतुर्थ भाव में बढ़िया परिणाम नहीं देता है। कई बार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि राहु चौथे भाव में आपको बढ़िया परिणाम नहीं देगा। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा,
घर का जो सुख है, चैन है, उसको प्रभावित करेगा। आपको कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत देगा। लेकिन राहु की दृष्टि जब आपके 10वें भाव पर जाती है, जहाँ मंगल केतु बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी अशुभता देगा, वो बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। कि सामने मंगल और राहु बढ़िया पोजीशन में नहीं, और अच्छी पोजीशन नहीं दिखाते हैं। राहु और मंगल आमने सामने होते हैं। समसप्तक योग राहु मंगल का बढ़िया नहीं माना जाता। अगला जो ग्रह है शनि महाराज, शनि बैठा है आपके 5वें भाव में। देखिए, वृश्चिक लगन से, वृश्चिक राशि से जो शनि का ढैया चल रहा था 29 मार्च को समाप्त हो चुका है। लेकिन ढैया तो समाप्त हो गया, लेकिन शनि का प्रभाव 5वें भाव में, शनि बहुत बढ़िया इसको अच्छा फल नहीं देगा। धन में थोड़े कहीं ना कहीं हानि करेगा, जो धन और विद्या में रुकावट करेगा। मानसिक चिंता आपको रहेगी, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। घर में कलह भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि 4थे भाव का स्वामी है ये। कलह भी हो सकती है, मित्रों से मतभेद भी हो सकता है आपका, क्योंकि शनि की जो दशा, शनि 4th भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं घर में कलेश कराता है, बढ़िया सुख आपको नहीं देगा। तो शनि का जो ये गोचर है 5वें भाव का अच्छा नहीं माना जाता है। और परिवार में थोड़े झगड़े फसाद होंगे, पत्नी वाद विवाद हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी आपके साथ यहाँ शनि डाल सकता है। ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि परिवार में कोई वाद विवाद होगा। शनि आपके लिए इस महीने कोई कोर्ट कचहरी का रास्ता भी खोल सकता है। अगला ग्रह शुक्र देवता, शुक्र बनता है 7वें भाव का स्वामी, और 7वें भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? 6ठे भाव में। तो एक प्रकार से अगर माने तो शुक्र भी 12वें घर का स्वामी है, विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है। लेकिन शुक्र जब 6ठे भाव में आता है तो वहाँ थोड़ा प्रभाव बढ़िया नहीं देता। हालांकि विपरीत राजयोग भौतिक सुख देगा, धन दान की वृद्धि कराएगा, लेकिन कोई रोग कोई परेशानी आपको दे सकता है, पत्नी को दे सकता है। 7वें का स्वामी 6ठे में गोचर करेगा तो कोई न कोई रोग, कोई न कोई परेशानी, मानसिक चिंता, कोई रोग कोई दे सकता है। सूर्य भी आपका 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य मालिक बनता है आपका 10th हाउस का, 7वें भाव में बैठा, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है। सूर्य आपको यहाँ बहुत शुभ प्रभाव देगा। आपके विवाह शादी के योग बनेंगे, सरकार से, राज्य से आपको सम्मान दिलाएगा। सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा है। ये महीना सूर्य का बहुत अच्छा जाने वाला है। और सूर्य 15 जून तक आपके 7वें भाव में रहेंगे। 15 जून के बाद में सूर्य देवता आपके गुरु और बुध के साथ अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में आएंगे तो थोड़ी परेशानी देंगे आपको, लेकिन फिर भी अचानक लाभ कराएंगे। थोड़ी परेशानियां तो शुरू होंगी, हो सकता है कोई आपको, क्योंकि गुरु सूर्य जब अष्टम में आता है तो कोई ना कोई आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, सरकार को कोई दंड देना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की पोजीशन सूर्य जब अष्टम भाव में गोचर में आता है तो कराता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के कोई रूल नहीं तोड़ें आप रोड वगैरह में चलते हुए, या कहीं कोई आपको सरकार को जुर्माना ना भरना पड़े। गुरु महाराज की बात करते हैं। गुरु देखो आपके 2nd हाउस के स्वामी हैं और 5वें भाव के स्वामी। अब 5वें भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो कहीं न कहीं कमी करता है इन भावों के लिए। अष्टम भाव को त्रिक भाव माना जाता है, बढ़िया भाव नहीं होता है। तो ये गुरु महाराज आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। गुरु हमारी कुंडली में जो रोग देता है, एसिडिटी, लीवर का या आपकी किडनी का, इस तरह के रोग देता है, और गैस बनाता है पेट में, एसिडिटी बनाता है, किस तरह की दिक्कतें पैदा करता है। तो एक तरह से ये आपको पेट में इन्फेक्शन जैसी कोई चीज़ गुरु बना सकता है। तो गुरु तो भैया पूरे साल भर तक यहाँ बैठेंगे, तो गुरु से तो आपको बचना पड़ेगा। तो गुरु के लिए आपको समय से खाना खाना है, और उचित मात्रा में खाना है, और सुइटेबल खाना खाना है, तो आपको स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगली जो ग्रह है वो है बुध महाराज। देखिए, बुध है आपके एकादश भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। अगर हम एकादश भाव की बात करते हैं तो एकादश भाव का स्वामी जब आपके अष्टम भाव में आके बैठता है तो शुभ माना जाता है। तो यहाँ भी बैठकर राजयोग बना रहा है, तो बुध आपके लिए लाभ की पोजीशन में है। सूर्य जहाँ आपके 10th हाउस का मालिक है, तो आपका जो व्यापार है, आप जो कार्य करते हैं, आपका जो प्रोफेशन है, उसमें आपको गुरु और बुध और सूर्य तीनों ग्रह मिलकर ग्रोथ देंगे, और बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे। अच्छी पोजीशन होगी आपके काम धंधे की, व्यापार की। व्यापार के मामले में ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। किसी प्रकार की व्यापार में कोई कोताही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मंगल स्वयं आपके 10th हाउस में बैठा है, केतु बैठा है। ये ग्रह भी आपको व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा फल देंगे। अच्छे काम आएंगे, अच्छे ऑर्डर्स आएंगे आपके पास में, अच्छा ऑर्डर आएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ का स्वामी स्वयं
विपरीत राजयोग बना के आपके अष्टम भाव में बैठा है और धन भाव पर दृष्टि दे रहा है। साथ में गुरु बैठा है जो धन भाव का मालिक है, इसलिए धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा। पति पत्नी में थोड़ा विवाद इसलिए हो सकता है कि शनि सप्तम भाव को देख रहा है, तो पति पत्नी में थोड़ा विवाद हो सकता है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। कलेश का कारण राहु बनेगा जो चौथे भाव में बैठा हुआ है, और आपकी वृद्धि का, धन वृद्धि का, व्यापार वृद्धि का कारण बनेगा केतु जो आपके 10th हाउस में मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर कही जाए कि जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा महीना है। अगर हम धन की और व्यापार की बात करें, जॉब की, नौकरी की बात करें तो अच्छा है। अब बात आती है आपके लिए लव रिलेशन की बात। देखिए, शनि का जो पंचम भाव में बैठना थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता, तो भैया लव रिलेशन की बात तो यहाँ थोड़ी सी चलेगी नहीं, तो ये महीना थोड़ा सा बच के रहें तो अच्छा है। तो और भी कुछ ग्रह हैं जो उस महीने के बाद चेंज होंगे जुलाई में, तो उनका जो असर पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इस समय तो लव रिलेशन, प्यार मोहब्बत के बारे में शनि कहीं ना कहीं एक ओवर एक्टिंग वाला ग्रह है। अब जो कोई ओवर एक्टिंग करेगा अपने एक लिमिट से ज़्यादा, तो वहाँ कहीं ना कहीं बात खराब होती है, ये आप भी जानते हैं। तो ओवर एक्टिंग यहाँ होगी और वो एक ईगो का रूप धारण करेगी, और आपस में जो ना एक जो वाद विवाद है उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगा, कमी आएगी। इसलिए शनि लव रिलेशन के लिए अच्छा ग्रह नहीं माना, इस महीने के लिए बढ़िया नहीं। बाकी अच्छा है आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार है, पैसा है, घर के लिए, शादी विवाह के लिए सब अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि शनि एक अच्छा ग्रह माना जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए। पंचम भाव में बैठता है, बृहस्पति घर में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के घर में बैठ करके अच्छा प्रभाव ये आपको शिक्षा के लिए तो देगा। अब रही बात आपकी शेयर मार्केट की, बहुत सारे कहते हैं शेयर मार्केट में शनि अच्छा होता है, तो भैया इसके लिए तो शनि में आपको बढ़िया प्रभाव नहीं देगा आपको, क्योंकि शनि आपको यहाँ बैठ करके सिवाय धन के आने के कुछ नहीं कराएगा। तो शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा ना डालें, ना फंसाएं तो ज़्यादा अच्छा। उपाय आपको कुछ बता देते थोड़े से। ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। भाई किसी ने अगर अपनी कुंडली चेक करानी हो तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आपको सरल और सटीक साधन समाधान उपाय हमारे यहाँ से मिलेगा। दूसरी बात, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, भैया उनसे निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चाहते हैं कि आपको रोज नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे, तो जो बेल आइकन उसको ऑन कर दीजिए, लाइक करके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसको शेयर अवश्य करें। उपाय की बात करते हैं, देखिए शनि के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है आपके लिए। शनि का उपाय सबसे अच्छा है हनुमान की सेवा। जितने ज़्यादा श्रद्धा से, आस्था से आप हनुमान की सेवा करेंगे, उतना हनुमान बली होगा तो शनि को शांत करेगा और शनि आपको सुप्रभात देगा। इसलिए मंगलवार के दिन आप व्रत रखिए, हनुमान जी की सेवा करिए, चोला चढ़ाइए, सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, संकट मोचन है, आप इनके पाठ करिए, आपको लाभ मिलेगा। प्रोग्राम ही समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।